अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 में से हम इंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे और कैटालाइसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंगल रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं और इंजाइम जो हैं वो चेन के अंदर किस तरह से या ऑर्डर के अंदर किस तरह से जो है वो काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास था, हमने पढ़ा था एक्टिव साइट के बारे में कि एक चार्ज बेरिंग साइट होती है इंजाइम के ऊपर, ठीक है, चार्ज वाली साइट होती है, वहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है एंड सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, हम इसमें बात करेंगे कि एक्टिव साइट जो है इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये दो फर्दर इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये दो साइट्स पर मुश्तमिल होती है। एक तो हमारे पास है बाइंडिंग साइट है और दूसरी कैटालाइटिक साइट। दैट मीन्स एक्टिव साइट जो है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू साइट्स, बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या है कि बाइंडिंग साइट सबस्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, देन उसको इंजाइम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसके दो फंक्शंस हैं। बाइंडिंग साइट सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना सबस्टेट को और उसको बाइंड करना इंजाइम के साथ। जब प्रॉपर अटैचमेंट हो जाती है सबस्टेट की इंजाइम के साथ तो तब उसी एक्टिव साइट के अंदर एक दूसरी साइट एक्टिवेट होती है विच इज़ नोन एज कैटालाइटिक साइट। और इस कैटालाइटिक साइट का, जैसे कि नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, जाहिर कर रहा है कैटालाइसिस को, फंक्शन को, इंजाइम के काम को, कि अब जो है वो एक्टिव साइट जो है वो एक्टिव हो गई है और उसने क्या करना है, सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो है अब यहाँ पे दो साइट्स हैं। बाइंडिंग साइट का आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइंडिंग साइट एंड कैटालाइटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट का बेसिकली फंक्शन क्या है कि सबस्टेट को रिकॉग्नाइज करना और उसको इंजाइम के साथ अटैच करवाना। एंड द फंक्शन ऑफ द कैटालाइटिक साइट इज टू कन्वर्ट सबस्टेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट जो कि काम था बाइंडिंग साइट का, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जो है वो किसका काम है, कैटालाइटिक साइट का। और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंजाइम एज इट सेल्फ जो है वो रिलीज हो जाएगा, उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन या चेंज नहीं आती। उसके बाद आपने बच्चे ये चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं इन द एक्वस मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये था हमारे पास एक्टिव साइट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब हमारे पास जो है इसमें साइड पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ब्लॉक के अंदर, इसमें क्या है कि कुछ इंजाइम्स हमने लास्ट टाइम इनके अकरेंस के बारे में पढ़ा था और आपने भी पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है वहाँ पे इंजाइम्स मौजूद होते हैं। और कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ऑर्डर के साथ, ये तरतीब के साथ प्रेजेंट होते हैं और इसी तरह ऑर्डर से जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया है तो इन दैट केस जो रिएक्शन होगा वो रेस्पिरेशन होगा, एंड इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस होगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास दो मॉडल्स हैं जो इंजाइम की फंक्शनिंग के बारे में है, इंजाइम की कैटालाइसिस के बारे में है। और ये मॉडल जो हैं हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, एंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पे वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। तो लॉक एंड की मॉडल जो है ये एमएल फिशर ने जो है इस मॉडल के बारे में सबसे पहले बताया था, और कब, 1890 के अंदर। लॉक एंड की मॉडल, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास लॉक की तरह से जो है वो इंजाइम होता है, ठीक है, और उसके बाद सबस्टेट की तरह की तरह इसके अंदर सबस्टेट होता है जो कि इंजाइम के अंदर आकर फिट हो जाता है। तो बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है वहाँ पे इंजाइम
जो है वो लॉक की तरह के से एक्ट करता है, और सबस्ट्रेट जो है इट एक्ट्स लाइक की, ठीक है। और की जो है वो इंजाइम के साथ जो है वो जो है आकर अटैच होती है, एंड उसको हमारे पास यहाँ पे हम की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब सबस्ट्रेट आकर इंजाइम के साथ अटैच होता है तो इंजाइम जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, इंजाइम रिजिड है, ठीक है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं आती अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल। एक्टिव साइट जो है हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है। दूसरा मॉडल जो है ये कॉशलैंड ने प्रपोज किया था इन 1959 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो है दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जब सबस्ट्रेट आकर इंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो एक्टिव साइट के अंदर जो है मॉडिफिकेशन आती है, उसमें चेंजेस आती हैं, उसको सबस्ट्रेट को इंजाइम के अंदर जो है वो एडजस्ट करने के लिए, और फिर जो है उसको उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमने दो मॉडल्स पढ़े हैं इसके अंदर क्या है कि पहला लॉक एंड की मॉडल, वहाँ पे एक्टिव साइट जो है उस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं आती टू एडजस्ट द सबस्ट्रेट इनटू द इंजाइम। जबकि दूसरे मॉडल के अकॉर्डिंग जब सबस्ट्रेट आएगा तो उसके बाद जो है एक्टिव साइट जो है ये अपनी स्ट्रक्चर को मोल्ड करती है टू एडजस्ट द सबस्ट्रेट इनटू द इंजाइम। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं। अब जो है ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये डायग्राम यहाँ पे एक हमें नज़र आ रही है लॉक एंड की मॉडल के बारे में और इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में आप देखें आपके पास एक इंजाइम है और उसकी एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट जो है वो आकर अटैच हो जाता है, और इंजाइम की स्ट्रक्चर जो है उसमें एक्टिव साइट के अंदर आपको कोई भी चेंज जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और उसके बाद जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, यहाँ पे आप देखें आपके पास एक सबस्ट्रेट है पर्पल कलर में दिखाया हुआ है, और इस एंजाइम जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर में एंजाइम दिखाया हुआ है, और जब सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट है एक्टिव साइट से। तो इसमें क्या है कि एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है टू एडजस्ट द सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट। तो ये हमारे पास जो है मॉडल हैं जी, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल टू विच डिस्क्राइब्स द फंक्शनिंग ऑफ enzymes।